चलो आज क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइड्रोलाइसिस कब होता है। ठीक है, यानी कौन सा आयन पानी को ब्रेक करेगा। ठीक है, आपके पास दो टाइप का आयन होता है, कैटायन होता है और आनायन होता है। ठीक है, तो कैटायन का सोर्स क्या होता है? तो आपको पता है कैटायन का सोर्स होता है बेस। ठीक है, कैटायन का सोर्स होता है बेस और आनायन का सोर्स होता है एसिड। तो आपको हम बता चुके हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में जो भी आयन वाटर को ब्रेक करेगा तो उसका सोर्स होना चाहिए वीक। उसका सोर्स होना चाहिए क्या? वीक। यानी अगर हम बताते हैं कि मेरा कैटायन पानी को ब्रेक करा है तो कैटायन का जो सोर्स कैटायन जो होगा वो वीक बेस से आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए? वीक बेस से आना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट बेसिक आपको बस रिकैप कर दे रहा हूँ आपके लिए, तो ध्यान रखना। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में ठीक है, सॉल्ट का दो पार्ट होता है जी। मान लेते हैं सॉल्ट टाइप बी है तो इसका एक कैटायन होगा बी प्लस और एक अनायन होगा ए माइनस। ठीक है, तो कैटायन का सोर्स क्या होता है? कैटायन कहाँ से आता है सॉल्ट में? तो कैटायन बेस से आता है। ठीक है, और अनायन कहाँ से आता है जी? तो अनायन आता है एसिड से। ठीक है, अब कैटायन पानी में डालोगे तो कैटायन पानी को ब्रेक करेगा, यानी कैटायन पानी को ब्रेक कर सकता है, लेकिन कब ब्रेक करेगा? यानी कब? ये बनेगा BOH+H+ रिलीज करेगा। तो ये कब होगा ऐसा? ये कब होगा? जब ये कैटायन जो है ये होगा फ्रॉम वीक बेस। कैटायन कब होगा? जब ये वीक बेस से आएगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, यानी कैटायन का सोर्स वीक बेस होगा तभी ये पानी को हाइड्रोलाइज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपको हम बोल रहे हैं कि अनायन पानी को ब्रेक कर सकता है तो अगर अनायन पानी को कब ब्रेक करेगा? ठीक है, जब इसका सोर्स होगा वीक एसिड। यानी अनायन कहाँ से आना चाहिए? तो वीक एसिड से आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कैटायन अगर स्ट्रॉन्ग बेस से आया, अगर मान लेते हैं कैटायन अगर स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो उसमें लोग क्या सीखे हैं कि इस केस में पानी को डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी इस तरह का रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। ये काम आपको नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, यानी पानी को डिस्टर्ब नहीं करेगा सिस्टम। सिमिलरली अगर आपका अनायन आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, कहाँ से? स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो हमने क्या सीखे हैं कि अनायन पानी को आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी ऐसा कुछ यहाँ पे ऑकर नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोग को, ये हम पहले पढ़ा चुका आपको। ठीक है, अब ध्यान दोगे तो सॉल्ट का टाइप होता है। तो सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, सॉल्ट को हम तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं। क्या क्या सॉल्ट आपके पास है? तो कुछ को बोला गया न्यूट्रल सॉल्ट। तो सॉल्ट न्यूट्रल हो सकता कब होगा? जब सॉल्ट बना हुआ होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलकर बनाएगा सॉल्ट, उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जांपल NaCl, KCl, KNO3, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब एग्जांपल हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट का। इसका मतलब इसका अनायन भी स्ट्रॉन्ग एसिड से है और कैटायन भी स्ट्रॉन्ग बेस से है, तो दोनों पानी को ब्रेक करेगा? नहीं करेगा, यानी पानी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा। तो पानी जब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो होगा क्या? तो पानी का जो भी पानी का जो वैल्यू है, यानी पानी का जो भी सिचुएशन था वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो पानी पानी के पीएच में कोई चेंज नहीं ऑकर करेगा। तो पानी पानी को ब्रेक नहीं कर रहा था, पानी अपने हिसाब से टूट रहा था,
तो पानी अगर टूटेगा तो H+ उसे ब्रेक करता है, ठीक है। जहाँ पे दोनों का अमाउंट सेम होता है, इक्वल होता है 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। तो इनके आने से पानी को कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं होगा, यानी पानी अपने आप जैसा ब्रेक करता है वैसे ब्रेक करेगा। और ये दोनों आयन यानी B+ एंड A- जो आयन्स है आपके सॉल्ट का, वो पानी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी pH शुरू में जितना था, अगर बिगिनिंग में पानी न्यूट्रल था तो बाद में पानी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इन आयन के आने से पानी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। क्या होगा, पानी को डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान देना आपको। ठीक, पहला कैटेगरी हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। अगर मान लेते हैं अगला कैटेगरी है सॉल्ट का एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो आपका एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब आपका एसिड स्ट्रांग होगा और बेस वीक होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या आता है, अनायन आता है, और वीक बेस से क्या आता है, कैटायन आता है। तो इस एसिडिक सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट है पानी को हाइड्राइज कर सकता है, पानी को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, तो BOH बनेगा प्लस H+ रिलीज करेगा। इस कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस के कारण सिस्टम का pH क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एसिडिक होगा, ठीक है। इस सिस्टम का चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या प्रोड्यूस होता है, आयन प्रोड्यूस होता है। तो आयन जो है पानी को ब्रेक नहीं करेगा, यानी यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या होगा, NH4Cl, NH4NO3, अमोनियम सल्फेट, ये सब कुछ एग्जाम्पल हो सकता है एसिडिक सॉल्ट का, जिसमें बेस वीक है और आपका एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है बेसिक, ठीक है। कुछ सॉल्ट होता है बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग बेस इन वीक एसिड, ठीक है। जो बनता है स्ट्रॉन्ग बेस इन वीक एसिड से, यानी इसमें आपका कैटायन जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, तो कैटायन पानी को हाइड्राइज नहीं करेगा, यानी B+H2 में रिएक्शन क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। यहाँ पे जो वीक एसिड है, ठीक है, तो वीक एसिड से क्या आता है, अनायन आता है। तो अनायन जो है एक पानी को हाइड्राइज करेगा, क्या बनेगा, H बनेगा प्लस OH- बनेगा, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट का सिस्टम में हाइड्राइसिस किसका होता है, तो बेसिक सॉल्ट में हाइड्राइसिस होता है अनायन का, ठीक है। क्योंकि जो अनायन है वीक एसिड से आ रहा है, इसी कारण क्या होता है, pH इंक्रीज करेगा, ठीक है। और बेसिसिटी क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक। तो ये सारा केस ले लिया हम लोग। इसके अलावा ना कोई एक एग्जांपल होता है जब आपका सॉल्ट बनता है वीक एसिड वीक बेस से। अगर आपका सॉल्ट के अंदर अनायन भी वीक एसिड से आएगा और कैटायन भी वीक बेस से आएगा, तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तो ध्यान देना। उस केस में सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक न्यूट्रल डिपेंड करता है के और के बी वैल्यू पे, क्योंकि वीक एसिड का अपना एक के होता है और वीक बेस का अपना एक के बी होगा। तो अगर के बड़ा होगा के बी से, तो उस केस में सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक। और के भी बराबर होगा तो उस केस में सॉल्ट हो जाएगा न्यूट्रल। और के भी बड़ा होगा के से, तो उस केस में सॉल्ट हो जाएगा बेसिक। क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा केसेस हो सकता है, ये सारा केसेस हो सकता है। हम्म सबसे पहले मूव करते हैं हम लोग एसिड। हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, तो ध्यान से यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट का तो हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, न्यूट्रल सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस तो होने से रहा, तो इसलिए उसको हम स्टडी करेंगे ही नहीं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि न्यूट्रल न्यूट्रल अगर सॉल्ट न्यूट्रल हो और पानी में डाल देंगे तो पीएच क्या होगा, तो बोलोगे 7 होगा, ठीक है। यानी सिस्टम न्यूट्रल ही रहेगा। इसके एडिशन से
आपके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीएच में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये रहा न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर सॉल्ट टाइप एसिडिक हो, सॉल्ट टाइप एसिडिक हो तो क्या होगा? ध्यान देना, अगर सॉल्ट टाइप एसिडिक हो तो आपका सॉल्ट टाइप अगर एसिडिक होगा तो ध्यान दोगे, हम ज्यूम कर रहे हैं कि सॉल्ट टाइप बी है मान लेते हैं, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन सी ले रहे हैं, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी लिए, तो सॉल्ट को जब डालोगे पानी में तो सॉल्ट ब्रेक करेगा, किस में टूटेगा? तो बी प्लस में टूटेगा, एन आपका ए माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सॉल्ट टाइप एसिडिक है, इसका मतलब क्या होगा? ये बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से। तो सॉल्ट हम क्या ज्यूम किए हैं कि सॉल्ट हमेशा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट हमेशा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब टाइम जीरो पे अगर कॉन्सेंट्रेशन सी लोगे तो कैटायन होगा जीरो जीरो, एनायन जीरो होगा। टाइम टी जब होगा तुरंत क्या होगा? आपका सॉल्ट जीरो हो जाएगा और कैटायन सी बन जाएगा, एनायन सी बन जाएगा, यानी जो सॉल्ट है फुल्ली कैटायन आयन में ब्रेक कर जाएगा। ठीक, आपको ये बात पता है कि जो यहाँ पे जो कैटायन आ रहा है, ये कैटायन का सोर्स क्या होगा जी? तो बेस होगा, और बेस कैसा होगा? वीक होगा। तो हम अगर बोले ये कैटायन का सोर्स BOH है मान लेते हैं, तो BOH जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस होगा। सिमिलरली जो अनायन होगा H से होगा, किससे होगा? H से आया होगा, यानी एसिड से आया होगा। और एसिड कैसा होगा जी? तो आपका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो आपका एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ऐसा को तो इसको आप सोच सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा? तो चूंकि अनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है तो उसको हाइड्रोलाइसिस तो करेगा नहीं, तो अनायन जो है यानी A माइनस है और पानी को ब्रेक नहीं करेगा, यानी जो A माइनस है वाटर का हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, ये ऑकर नहीं करेगा। तो हाइड्रोलाइसिस किससे होगा? तो हाइड्रोलाइसिस होगा आपके कैटायन से, क्योंकि कैटायन वीक बेस से आया हुआ है। तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस देखो ध्यान से, तो कैटायन है वाटर में हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनेगा? BOH प्लस बनेगा। तो कैटायन का कंसंट्रेशन कितना है सिस्टम में? C है, तो C से अगर टाइम टी पे C अल्फा टूटेगा, C अल्फा टूटेगा तो ये BOH बनेगा C अल्फा, और H प्लस बनेगा C अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे अल्फा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अल्फा किसको बोला गया जी? अल्फा बोला गया है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को। तो जो अल्फा है, कभी कभी बुक्स में इसको H लिखा रहता है, अल्फा को ही H लिखा रहता है, तो कभी कभी C अल्फा के बदले C माइनस CH लिखा रहेगा, और यहाँ CH लिखा रहेगा। तो यहाँ पे H और अल्फा सेम ही चीज है, तो आप अल्फा बोलो, यहाँ पे H बोलो, इसका मतलब क्या होने वाला? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब ध्यान ना, क्योंकि बी प्लस कहाँ से आया है? वीक बेस आया हुआ है, बी प्लस कहाँ से हुआ है? वीक बेस से आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, अब लोग जानते होंगे कि वीक बेस का अपना एक केबी होता है, वीक बेस का अपना एक केबी होता है। ठीक है, तो उस हम केबी को अगर लिखें तो ध्यान देंगे, जैसे वीक बेस है BOH है, उसका अपना एक केबी होता, जैसे केबी क्या होता है जी? केबी होता है बी प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई BOH, ये होता है आपका केबी। ध्यान देना, यहाँ जो आपका इसका लिखे हो, इसका आप इसको क्या बोल सकते हो? इसको इसको आप उसका KH बोल सकते हो, यानी आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसको उसका आप KH लिख सकते हो, KH। तो KH लिखो तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH H प्लस डिवाइडेड बाई B प्लस।
डिवाइडेड बाई बी प्लस। ठीक है, अब ध्यान देना जो केच है, इस केच को कभी कभी आप के भी बोल सकते हो, यानी जो यहाँ पे कटैन है इस बेस का कॉन्जुगेट की तरह है, एक बेस का कॉन्जुगेट नहीं है, कॉन्जुगेट की तरह है, कॉन्जुगेट की का टाइप की तरह है। ठीक है, तो इसको हम इसका के भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या सीखे थे कि वीक बेस का जो के भी होता है और उसका कॉन्जुगेट का जो के एच होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो ध्यान से। तो के और के एच को मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना आपका बी प्लस कैंसिल कर जाएगा, आपका बी एच का कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा एच प्लस और एच बचेगा, यानी अल्टीमेटली बचेगा मल्टीप्लाई करने पे एच प्लस एन ओ एच बचने वाला है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, के डब्ल्यू होगा। तो के बी इंटू के एच का वैल्यू क्या होगा, के डब्ल्यू होगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, के डब्ल्यू होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। क्वेश्चन में आप लोग को, और के डब्ल्यू का वैल्यू जनरली क्या होता है, तो 10⁻⁴ होता है, 10⁻⁴ होगा। ठीक है, तो के डब्ल्यू का जनरली वैल्यू होता है 10⁻⁴ कब, जब टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वैल्यू होगा 10⁻⁴ किसका, के डब्ल्यू का वैल्यू होगा। अब ध्यान देना, तो हम लोग का एक रिलेशन निकल चुका है, के बी इंटू के एच इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू। तो ध्यान देना, यहाँ जो केज का एक्सप्रेशन हम लिखे हैं, ये जो हम केज का एक्सप्रेशन लिखे हैं इसमें वैल्यूज को पुट कर दो, सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ रहा है, क्या अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, केज हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज हम क्या निकाल चुके हैं, तो के एच इंटू के बी इक्वल टू क्या आता है, के डब्ल्यू, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये ध्यान देना, एक हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इस पूरे यहाँ पे जो सी लिखा हुआ सी क्या है, तो सी किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान देना, सी कॉन्सेंट्रेशन उस आयन का है जो हाइड्रोलिसिस में अंडर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन विच अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, जैसे इस केस में सी किसका कॉन्सेंट्रेशन है जी, तो ध्यान देना, तो बहुत सारे बुक में कंफ्यूज कर जाओगे, तो बहुत सारे बुक में बोलेगा कि सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो ये गलत होता है, सी सॉल्ट नहीं होता है, सी सॉल्ट नहीं होता है, सी क्या होता है, इसमें किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कटायन का, तो सी कटायन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस पूरे इसमें इस पूरे डेरिवेशन में सी कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, तो सी कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका होगा, उस आयन का जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, यानी इस केस में सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन, सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन, तो सी जो होगा वो कटायन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, सी कटायन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो सी किसका कटायन, सी किसका कॉन्सेंट्रेशन है जी, सी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन मीन्स बी प्लस। ठीक, आपको पता है कि एच इंटू के बी का वैल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू, एच इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है। तो अगर हमें जूम कर लेते हैं कि जो के एच का वैल्यू है, सॉरी जो अल्फा का वैल्यू है, अगर 0.05 से छोटा होगा, कितना से, 0.05 से छोटा होगा, उस केस में 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हो, 1 माइनस अल्फा को आप 1 ले सकते हो, यानी हम अल्फा को क्या ले सकते हैं, तो अल्फा को ले सकते हैं रूट अंडर के एच बाई सी, रूट ओवर के एच बाई सी। अब के एच का वैल्यू क्या होता है, तो के एच का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आप निकाल ले, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, के डब्ल्यू को डिवाइड कर के बी से, तो के एच का वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगा, तो के एच का वैल्यू बोल सकते हो आप के डब्ल्यू बाई के बी, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा के डब्ल्यू बाई के बी, और नीचे हो जाएगा सी, हो जाएगा अल्फा का एक्सप्रेशन, हो जाएगा आपका अल्फा का एक्सप्रेशन कब, जब अल्फा 0.05 से छोटा होगा, जब अल्फा 0.05 से छोटा होगा तो ये काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि आप सबसे पहले एक काम कर देना, यानी इतना प्रोसेस फॉलो मत करना, आपका फोकस होगा सबसे पहले यही काम कर देना, यानी सबसे पहले आप अल्फा निकालना। तो जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, आप अल्फा निकालोगे।
ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप अल्फा निकालना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में क्या करोगे, आप अल्फा निकालोगे। अल्फा निकाल के जज करना क्या करना है, ध्यान देना। अल्फा का वैल्यू, अगर अल्फा का वैल्यू आपका 0.05 से छोटा जाएगा, इसका मतलब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने का अजम्पशन सोचे थे सही है, यानी यहाँ जो अल्फा निकला है वो अल्फा करेक्ट अल्फा है, वो अल्फा क्या है, करेक्ट निकला है। ठीक है, यानी इस केज रूट अंडर केज बाई सी करके जो हम अल्फा निकाल रहे हैं वो सही अल्फा निकला है, और हमारा अजम्पशन क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब जो अल्फा का वैल्यू है सही निकला है, तो अल्फा से निकल गया। तो आपका H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था जी, तो अल्फा सब सही निकल गया है, तो आपका H प्लस का कंसंट्रेशन हो रहा है सी अल्फा है, क्या है, सी अल्फा है। ठीक है, तो आपका H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा जी, ये होगा सी अल्फा, और अल्फा का वैल्यू क्या है, रूट अंडर के एच बाई सी, यानी रूट अंडर के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी, उसमें सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली जो आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा हो जाएगा रूट अंडर के एच इंटू सी, या फिर रूट ओवर के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, डाटी H प्लस का वैल्यू देने के अप्रोच को याद कर लेना है। ठीक है, बाकी पीएच क्या होगा, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी आज इसका आंसर हो जाएगा 7 - ½ पी के बी प्लस लॉग सी, पी के बी प्लस लॉग सी। तो ये हो जाएगा पीएच का फॉर्मूला। याद कैसे कर सोचेंगे कैसे, तो चूंकि एसिडिक सॉल्ट है, चूंकि सॉल्ट एसिडिक है तो पीएच 7 से कम होगा, पीएच 7 से कम होगा, इसलिए को 7 से माइनस की है, 7 - ½ ठीक है। पी के बी, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट का वीक पार्ट क्या होता है, बेस होता है, तो बेस का अपना के बी होगा, तो उसके लिए पी के बी प्लस लॉग सी। लॉग सी किसको, तो सी यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन है जी, तो सी है कटायन का कॉन्सेंट्रेशन, सी है कटायन का कॉन्सेंट्रेशन। तो सी यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन विच अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कटायन का कॉन्सेंट्रेशन को सी बोला गया है। तो ये ध्यान देना है। अब ध्यान दोगे इस फॉर्मूला में कभी कभी क्या होता है, के डब्ल्यू का वैल्यू चेंज होता है, कभी कभी समटाइम के डब्ल्यू कैन चेंज, तो के डब्ल्यू चेंज कर जाएगा, तो उस केस के लिए हम बेटर फॉर्मूला के लिए बता दे रहे हैं कि 7 से बेटर है, आप याद करना। ठीक है, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला पे ऐसे याद कर लोगे, पी एच इक्वल टू पी के डब्ल्यू बाई टू कर देना, यहाँ पे 7 के बदले कर देना पी के डब्ल्यू बाई टू -½ पी के बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग सी। ये हो जाएगा पीएच का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा पीएच का फॉर्मूला, कब, एसिडी सॉल्व के लिए। ठीक है, तो अगर आपका के डब्ल्यू चेंज होगा तो पी के डब्ल्यू बाई टू भी चेंज कर लेंगे अपने उसी के अकॉर्डिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, अगर सॉल्ट टाइप बी टू ए टाइप का होगा, तो बी टू टाइप सॉल्ट में अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी होगा तो उसमें कटायन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो हो जाएगा 2C हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन में कटायन का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे, इस केस में 2C लेंगे, क्या लेंगे, 2C लेंगे। तो एक चीज ध्यान दोगे, क्योंकि हम लोग इस पूरे सिस्टम में, यानी जो सी होता है, सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन है, तो अगर सी, अगर बी टू ए टाइप का सॉल्ट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन जो कटायन होगा डबल हो जाएगा, यानी 2C हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग। तो आपको ऐसा ध्यान देना है। ठीक है, और ये ध्यान दोगे, अगर मान लेते हैं कि अगर आप अल्फा निकाल रहे हो, अगर आप अल्फा निकाले, ठीक है, आप एक फॉर्मूला यूज किए और अल्फा निकाल लिए, और अल्फा का वैल्यू जो है वो 0.05 से बढ़ा गया, इसका मतलब है जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में क्या सोच के लिखे थे कि जब अल्फा का वैल्यू 0.05 से छोटा होगा तभी के लिए फॉर्मूला वैलिड था ना। लेकिन जब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम अल्फा निकाल रहे, अल्फा का वैल्यू 0.05 से बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, तो तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, देन
फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। तो उसके से बोला गया, देन क्या बोला गया, देन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक कौन सा जी, तो के एच इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और के एच का वैल्यू क्या होता है, तो के डब्ल्यू बाई के बी होता है। इसे सॉल्व करके आप अल्फा निकालोगे, सॉल्व करके आप अल्फा निकालोगे, और एच प्लस का वैल्यू, एच प्लस का मान क्या होता है, सी अल्फा। तो इस तरह से आप सी अल्फा निकालोगे, और पी एच कैसे निकालेंगे, तो पी एच होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, पी एच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। ऐसा करके आपको इसको करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सीरीज सॉल्व का हार्डलेसिस का सारा प्रोसेस। इसमें कोई दिक्कत हो, चलो आपको इसमें किसी को प्रॉब्लम है, नहीं, प्रयांश, शरण्या, शुभम, दिशा, कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक में, नो सर। ठीक है। तो हम लोग एसिडी सॉल्व का हार्डलेसिस समझ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हुए चलो हम लोग बेसिस सॉल्व पे। बेसिस सॉल्व में क्या होगा, तो बेसिस सॉल्व में सॉल्ट्स कैसे, कडायन अनायन आएगा, तो कडायन आएगा स्ट्रॉन्ग बेस से, और अनायन आएगा वीक एसिड से, वीक एसिड से। यानी इस केस में आपका अनायन जो है अनायन हाइड्रोलिसिस करेगा, तो इस केस में अनायन का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। तो अनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करेगा, तो सिस्टम में OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो अनायन का कॉन्सेंट्रेशन का C मान लेते हैं, तो C माइनस सी अल्फा। अगर यहाँ अल्फा क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अनायन का जो केच है, अनायन का जो केच है, ठीक है, ध्यान देना, यानी यहाँ इस प्रोसेस का जो कांस्टेंट होगा उसको केच बोल सकते हैं। तो केच ऑफ अनायन लिखते हैं, या इसको हम बोलते हैं कभी कभी अनायन का केबी, अनायन का केबी। यानी एसिड अगर वीक एसिड होगा, तो वीक एसिड का, तो वीक एसिड का, ध्यान देना, वीक एसिड का अपना एक के होता है, और उसका अनायन का अपना क्या होगा, उसका अपना एक केबी होता है, कॉन्जुगेट का केबी। तो उसमें आपको लोग हम रिलेशन बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे आपके पास अगर एच ए मान लेते हैं, एच ए है, एच ए का अपना के होगा, एच प्लस ए माइनस, इसका के क्या होगा, तो के होगा एच प्लस ए माइनस बाई एच ए। और यहाँ जो ये जो इसका हम लिख रहे हैं, केच लिख रहे हैं, तो केच, और ये इसको हम केच बोल सकते हैं, तो अनायन का हम के भी लिख सकते, इसको हम अनायन का के भी लिख सकते हैं, यानी एसिड के अनायन का कॉन्जुगेट का के भी होगा। आपको पता है कि जो के इंटू के बी का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है के डब्ल्यू। तो यहाँ पे के, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, वीक एसिड का के होता है, और इसका जो हम के एच या के बी लिख रहे हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, के डब्ल्यू होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि जो के एच है इस इक्वेशन का, तो के एच इंटू के इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से क्या करेंगे, फिर से हम फिर से वही काम करेंगे। तो अगर पुट करेंगे, तो फिर से जंक्शन के साथ क्या होगा, तो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इक्वल टू होगा के एच होगा। तो फिर से अगर अल्फा का वैल्यू 0.05 से छोटा होगा मानते हैं, उस केस में हम अल्फा को लिखते हैं रूट में के एच बाई सी, यानी रूट ओवर के डब्ल्यू बाई के इंटू सी, ठीक है। ये अल्फा का वैल्यू हुआ, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू अगर निकल के आता है, अल्फा वैल्यू 0.05 से छोटा निकल आता है, मतलब अपना अपना फॉर्मूला सही था। तो हम ओ एच का वैल्यू, तो जो हम अल्फा निकाले हैं वो सही अल्फा है, और ओ एच का वैल्यू क्या होगा, सी अल्फा होगा। सी अल्फा मतलब रूट अंडर के एच इंटू सी होगा, ठीक है। और के एच के बाद हम क्या ले सकते हैं, के डब्ल्यू बाई के इंटू सी ले सकते हैं। तो इस केस में चूंकि ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन है
तो OH का कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लिखेंगे POH लिखेंगे, तो POH का एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा। POH का एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो POH हो जाएगा 7 से 7 माइनस 7, क्योंकि बेसिक सॉल्ट में वीक क्या होता है, एसिड होता है, तो पी क्या होगा, और लॉग सी में सी किसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो सी है अनायन का, सी है अनायन का कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा आयन जिसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन दैट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, का मतलब इस केस में किसका होगा, इस केस में होगा अनायन का, तो सी होगा आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये होगा पीएच का फॉर्मूला। पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच निकालेंगे उसको 14 से माइनस कर दो, उसको 14 से माइनस कर दो, तो क्या होगा 7 प्लस हाफ पी के बी पी के ए प्लस लॉग सी हो जाएगा, ये हो जाएगा पीएच का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पीएच का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान देना, बेटर बेटर क्या रहता है इसमें, ध्यान देना, जो 7 है, 7 को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, तो 7 बेसिकली क्या है, तो जो पीओएच एंड पीएच का जो फॉर्मूला है उसमें ध्यान देना, उसमें आप रिप्लेस करके पी के डब्ल्यू यूज कर सकते हो। तो कभी कभी अगर आपका के चेंज करेगा तो आप फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हो, तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी हो जाएगा, या फिर पीओएच अगर लिखते हैं, पीओएच में क्या होता है, पी के डब्ल्यू बाई 2 होता है माइनस हाफ पी के प्लस लॉग सी लिख सकता हूँ, लॉग सी लिख सकता है। ठीक है, तो पी के डब्ल्यू के टर्म में हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला सारा। इसमें ध्यान देना, अगर मान लेते हैं आपका जो अल्फा है, यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू आप निकाल रहे हो, ये अल्फा यहाँ से अगर अल्फा 0.05 से बड़ा आएगा तो मतलब मेरा फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तो उस केस में हमको के एच इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा वाला क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अल्फा निकालना पड़ेगा, और यहाँ से जो अल्फा निकालोगे तो ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सी अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आप पीओएच निकाल सकते हो, माइनस लॉग ऑफ ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, उस केस में, इस केस में कोई फॉर्मूला, यहाँ जो फॉर्मूला पढ़े हो ये कोई भी वैलिड नहीं होगा, कोई भी वैलिड नहीं होगा, आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, चलो आप लोग को, नो सर। ठीक है, चलो, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ उसको देख सॉल्व करें आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वन मोलर NH4Cl सॉल्यूशन है और NH4OH का केबी दिया हुआ 10⁻⁵। तो इस क्वेश्चन का आपको पीएच फाइंड करना है, इस क्वेश्चन का पीएच फाइंड करना है, पीएच निकालोगे। 1 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन है, केबी दिया हुआ NH4OH का 10⁻⁵, आपको पीएच निकालना है। ठीक है, जल्दी से निकालेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले पहचानना पड़ेगा सॉल्ट का टाइप। तो सॉल्ट टाइप कैसा है जी, सॉल्ट टाइप एसिडिक सॉल्ट है, सॉल्ट कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है। केबी दिया हुआ है तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो पहले अगर थोड़ा चेक करना चाहते हो तो अल्फा निकाल लेते हैं, तो अल्फा क्या होगा, रूट अंडर के एच बाई सी कर लेते हैं। के एच का वैल्यू क्या होगा, के डब्ल्यू बाई के बी, के डब्ल्यू बाई के बी करा तो के 10⁻⁹ हो जाएगा,
C1 है, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू 0.05 से छोटा होगा, ये तो दिख रहा है हम लोग को। यानी फॉर्मूला जो होगा वैलिड होगा, जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो क्या होगा, वैलिड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर अपना फॉर्मूला वैलिड होगा तो फॉर्मूला अप्लाई कर देता है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी एच इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस हाफ पी के बी, तो पी के बी का वैल्यू कितना होगा 5 प्लस लॉग सी का वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि लॉग 1 होता है 0, तो यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस 2.5, यानी हो जाएगा 4.5, क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा अपना आंसर। अगला ध्यान देना, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 2 में एक सॉल्ट दिया आपके लिए, अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट है और उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का 1 मोलर है, क्या है 1 मोलर है, और आपका बेस है NH4OH, उसका Kb दिया हुआ है, Kb दिया हुआ है, Kb कितना दिया हुआ है जी, 10⁻⁵ दिया हुआ है। तो इस सॉल्ट का पीएच निकालेंगे, फर्स्ट आंसर करेंगे। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो बच्चों लोग, आप इस क्वेश्चन बस एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, बट आपको चाहिए कटायन का ना, कटायन यानी अमोनियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 2 हो जाएगा, तो वही एक चेंज होगा, वही इसमें चेंज करें, तो पीएच इसमें कैसे निकलेगा जी, तो अगर तो पीएच वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ पे अल्फा बहुत छोटा है, ये तो प्रूफ हम कर ही सकते हैं, कि केच जो केच है, केच बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है, तो केच बहुत छोटा आएगा, तो उस केस में क्या होगा, अल्फा का वैल्यू अपने आप देखोगे √100 KH/C करने पे 0.05 से छोटा आ जाएगा, इसका मतलब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीएच का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस हाफ पी के बी 5 प्लस लॉग सी 0.32 होगा, यहाँ पे लॉग सी क्या होगा, लॉग सी के अंदर आप पुट करो 2 पुट करोगे, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन 2 है, पुट करना है, ये वैल्यू आ जाएगा 4.35, ठीक है, ये होगा पीएच का। और आपसे H प्लस निकालना पूछेगा तो H प्लस के लिए फॉर्मूला याद रखना, H प्लस के लिए क्या होता है, √KH एक KH into C होता है, तो √KH into C होता है, उसका फॉर्मूला से आप H निकाल लेना। अल्फा निकालना बोला तो अल्फा कैसे निकलेगा, तो √KH/C, जैसे आपका अल्फा निकल के जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ जो C है, C को 2 पुट करोगे, C में 2 पुट करोगे, बस इतना ध्यान देना इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सिंग का क्वेश्चन है जी। आपको बोला गया आपके पास NH4OH जिसका Kb दिया हुआ है, 10⁻⁵ और बोला इसका 1 मोलर है एंड 2 लीटर है, क्या है 2 लीटर है, ठीक है, क्या है इसका 1 मोलर है 2 लीटर है, ठीक है। इसमें हम क्या करें, इसमें हम H2SO4 ऐड कर रहे हैं, H2SO4 कितना ऐड कर रहे हैं, तो 0.5 मोलर एंड 2 लीटर ऐड कर रहा है, ठीक है। तो 0.05 मोलर एंड 2 लीटर हम ऐड कर रहे हैं, तो बोला है इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर देंगे, तो मिक्सिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका आपको पीएच फाइंड करना है, उसका आपको पीएच फाइंड करना है,
ठीक है, उसका को pH फाइंड करना है। ठीक है, तो फटाफट निकालो मिक्सिंग का pH के बाद मिक्सिंग pH का वैल्यू क्या होगा। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फर्स्ट दोनों, उसमें आपका जो क्वेश्चन डायरेक्ट था, सॉल्व दिया हुआ था, आपको दिख रहा था कि इसमें हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हमको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दो चीज को मिक्स कर रहे हैं, तो ध्यान देना, यहाँ पे बस NH4OH है, एक वीक बेस है, और प्लस एक H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों आपस में फुली रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, आपका अमोनियम सल्फेट फॉर्म करता है। अब बिफोर मिक्सिंग जो है इक्वेशन को बैलेंस करें तो ऐसा हो जाएगा। तो मिक्सिंग से पहले बेस कितना मोल था, तो बेस का मोल 2 है, और एसिड का मोल कितना है, तो उसका मोल 1 है। तो देखना है कि दोनों इस सिस्टम में दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों फुली रिएक्ट करके दोनों खत्म हो जाएगा, और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कितना बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा 1 मोल, क्या होगा, 1 मोल सॉल्ट बनेगा, 1 मोल सॉल्ट बनेगा। ध्यान ना, क्योंकि मिक्स करने का तो जो नेट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो चुका है, तो नेट यहाँ वॉल्यूम हो चुका है 2 लीटर इसका और 2 लीटर इसका, नहीं यहाँ का वॉल्यूम कितना 4 लीटर हो चुका है। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि सिस्टम में सिर्फ क्या रहेगा, अमोनियम सल्फेट रहेगा, यानी ये भी, यानी क्या हो गया, ये आपका सॉल्ट बन गया। तो ये फिर से किस केस में आ जाएगा, तो केस हो जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, केस हो जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हमको क्या चाहिए, कडायन का कॉन्सेंट्रेशन। तो कडायन का मोल कितना है जी, तो कडायन का मोल, क्योंकि सॉल्ट का मोल 1 हो तो कडायन में 2 होगा, और वॉल्यूम कितना होगा 4 होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो अमोनियम आयन का कडायन का मोल होगा 2, ठीक है, और वॉल्यूम नेट क्या है 4 है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सी होगा, सी हो जाएगा हाफ। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है जी, 7 माइनस हाफ पी के बी, यानी 5 माइनस यानी प्लस लॉग सी, लॉग सी का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, ये हो जाएगा 7 माइनस हाफ, 5 माइनस 0.3, यानी हो जाएगा 4.65 हो जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा 4.65। ठीक है, ठीक है, चलो। एक्चुअली ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मिक्स मिक्स कर देगा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जनरली मेडिकल में पूछेगा। अगर नीट और नीट सॉरी जेई और एडवांस में और क्वेश्चन आएगा तो आपको मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, आपसे मिक्सिंग और क्वेश्चन पूछेगा, मतलब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देगा, आपको सोचना पड़ेगा हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ तक हमको क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देना, इसमें बोला गया 1 मोलर NaCl, 1 मोलर है NaCN, सॉल्ट है, और उसका जो एस और दिया हुआ है HCN, यानी एक एसिड है वीक HCN, उसका K दिया हुआ है 10⁻⁻10 दिया हुआ है। आपसे बोला गया पीएच क्या होगा, आपसे बोला गया पीएच क्या होगा, जल्दी से फास्ट निकालेंगे इसका आंसर क्या होगा। NaCN सॉल्ट है 1 मोलर, और HCN एसिड का पीएच दिया हुआ है 10⁻⁻10 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा गया सॉल्ट का पीएच क्या होगा, सिस्टम का पीएच क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखोगे क्वेश्चन में आप सॉल्ट को पहचानो, तो सॉल्ट कैसा सॉल्ट है जी, सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक के लिए हम लोग पीओच निकाल लेते हैं। पीओच कितना होगा,
सेम माइनस हाफ पी के ए कितना होगा, पी के 10, पी के का वैल्यू 10 होगा प्लस लॉग सी क्या 0 होगा, यानी ये 2 हो जाएगा। तो पी एच 2 होगा तो पी हो जाएगा 2 हो तो पी एच कितना होगा, पी एच हो जाएगा 12 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 12। ठीक है, तो पी एच क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं बच्चे लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फिर से एक मिक्सिंग का क्वेश्चन है, फिर से एक मिक्सिंग का क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है क्या के पास एसिटिक एसिड का एक मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है 1 लीटर। एसिटिक एसिड का जो के है 10⁻⁵ है, और यहाँ पे एक बेस हम मिक्स करें उसमें 1 मोलर NaOH 1 लीटर। तो बोला मिक्सिंग के बाद सिस्टम का पीएच क्या होगा। ठीक है, तो आपको अल्फा निकालना है, आपको OH का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, आपको पीएच पता करना है। ठीक है, तो सिंपली आप पीएच निकालो बता दो मेरे को, सिंपली आप पीएच निकालो बता दो जल्दी फास्ट। ध्यान रखो बच्चे लोग, इससे फिर से मिक्सिंग का क्वेश्चन आ रहा है। तो मिक्सिंग का क्वेश्चन हम लोग ट्राई कैसे करना है, तो आपको देखो मिक्सिंग के बाद क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि मिक्स कर रहे हैं हम एक वीक एसिड को और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो इसके बीच में एक रिएक्शन ऑकर करेगा। तो रिएक्शन ऑकर करेगा तो क्या होगा ध्यान देना। तो आपको पता है यहाँ पे एक वीक एसिड है जिसका मोल कितना है, मिक्सिंग करते वक्त हमेशा मोल निकालना, क्योंकि मोल को लिखना आसान होता है और उसको लिंक करना आसान होगा। तो आपका एसिटिक एसिड का मोल कितना होगा जी, ठीक है 1 होगा, और NH का मोल 1 होगा। मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, सोडियम एसिड फॉर्म करता है, यानी सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसा बनेगा, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा। तो इसमें दोनों लिमिटिंग है तो दोनों 0 हो जाएगा, और सॉल्ट बनेगा 1 मोल। ठीक है, सॉल्ट बनेगा 1 मोल, और वॉल्यूम क्या हो गया नेट सिस्टम का 2 लीटर हो चुका है। यहाँ पे वीक एसिड का जो अनायन है, जो स्टेट अनायन है उसका कॉन्सेंट्रेशन को चाहिए। अल्टीमेटली केस किसका हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए हमको स्टेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। इसका मोल 1 है और वॉल्यूम कितना 2 हो चुका है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, हाफ हो गया। अब देखो सॉल्ट टाइप कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, तो इसका जो पीएच होगा, पीएच क्या होगा 7 प्लस हाफ पीके कितना है जी 5 होगा, प्लस लॉग सी कितना होगा, हाफ होगा। अल्टीमेटली सुन सकते हो 7 प्लस हाफ 5 माइनस लॉग टू का वैल्यू कितना होता है 0.3 होता है। तो 7 प्लस हाफ हो जाएगा 4.7, यानी अल्टीमेटली इसका वैल्यू हो जाएगा 9.35। क्या हो जाएगा 9.35। जो पीएच का वैल्यू है हो जाएगा 9.35। ठीक है, तो इस यानी क्वेश्चन 5 का आंसर ऐसे करेंगे आप लोग। तो हार्डलाइसिस का यानी इस केस का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। आप लोगों के पास दिया हुआ है वन मोलर बैरियम एसिटेट, ये सॉल्ट है आपके पास। ठीक है, और आपको केबी दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, तो एसिटेट आयन का आपको केबी दिया हुआ है। केबी कितना दिया हुआ है 10⁻⁹ दिया हुआ है, ये एसिटेट आयन का केबी आपको दिया हुआ है। ठीक है, एसिटेट आयन का आपको केबी दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ KW का जो वैल्यू है 10⁻12 है, ये आपको बताया हुआ है। अब इसको यूज करके आपको पीएच पता करना है। आपको क्या पता करना है, आपको पीएच पता करना है। ठीक है, जल्दी से आप पीएच पता करेंगे। आपको इसका आप लोग पीएच पता करेंगे फास्ट। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में देखो कहाँ कहाँ ट्विस्ट है। तो पहला ट्विस्ट है KW का वैल्यू चेंज कर दिया हम, तो यहाँ पहला ट्विस्ट है।
सॉल्ट टाइप क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का तो बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो बेसिक सॉल्ट के लिए पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग pKw by 2 प्लस हाफ pKa प्लस log C। ध्यान देना, क्योंकि आपको के नहीं दिया, आपको के भी दिया है, तो के कैसे निकालना, तो के पता है, के इंटू के बी का लोग क्या होता है KW। तो यहाँ पे KW का वैल्यू कितना 10⁻12 है, इसका मतलब के का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के का वैल्यू। ठीक, तब के निकाल लिए, pKw पता है आपको, तो pKw का वैल्यू क्या होगा 6 होगा बाई 2। ठीक है, सॉरी 6 नहीं, कितना होगा जी 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, 12/2। ठीक, प्लस हाफ पीके, पीके कितना होगा जी, पीके 3 होगा, लॉग सी, लॉग सी, तो सी कितना लेंगे, तो यहाँ देखो आपका जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो लेना आपको, तो सॉल्ट में आयन डबल होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन को 2 पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे log 2 पुट करेंगे। ठीक है, 6 प्लस हाफ 3 प्लस log 0.3। ठीक है, 3.33, 3.33 का हाफ कितना आएगा 1 पॉइंट कितना 65, तो ये वैल्यू हो जाएगा, यानी पीएच का जो वैल्यू हो जाएगा 7.65 होगा, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और करेक्ट आंसर जो है ठीक है, शरण्या दिशा दो ही लोग आया था मेरे पास। ठीक है, मधु का भी आंसर शायद सही था, 7/65। ठीक, तो ये था अपना सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का सारा क्वेश्चन टाइप जो कवर करना था। ठीक है, अब ध्यान देना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में एक सॉल्ट और हमको जानना है, वो क्या कौन सा जानना है, तो ध्यान देना, अगर सॉल्ट होगा वीक एसिड वीक बेस का तो कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए ध्यान देना। तो लास्ट कैटेगरी है जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, तो अगर आपका सॉल्ट होगा वीक एसिड वीक बेस का, उसके में क्या होता है, उसमें उसमें आपका कटायन और अनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो कटायनिक हाइड्रोलाइसिस ए बनेगा और आयनिक हाइड्रोलाइसिस ए बनेगा। ठीक है, कटायन आता है वीक बेस से और आयन आता है वीक एसिड से, तो वीक एसिड का इक्विलिब्रियम हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे के लिखा हुआ है और यहाँ पे के भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको के भी लिखा हुआ है। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस का के और के भी लिखा हुआ है। ध्यान ना, जो कटायनिक हाइड्रोलाइसिस और जो आयनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसको हम दोनों को एक साथ लिख के दिखा रहे हैं, तो एक साथ लिखेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हो आप कि A प्लस बी माइनस दोनों का सीसी अमाउंट था, वाटर से हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, अगर वहां से अगर वाटर को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को अल्फा मान रहा है, तो क्या होगा सी माइनस सी अल्फा होगा, सी माइनस सी अल्फा होगा, यहाँ पे क्या सी अल्फा बनेगा, यहाँ पे सी अल्फा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो केच होगा, केच को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इसे पुट करते जो भी अल्फा सी अल्फा दिया हुआ तो पुट करने पे ये हो जा रहा है, अल्टीमेटली केच को क्या होगा, और अल्फा स्क्वायर बचेगा, नीचे बचेगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बचेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सी सी पूरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। था ना, जो केच है, केच वाले एक्सप्रेशन में अगर ऊपर नीचे हम एच प्लस ओ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एच प्लस ओ से मल्टीप्लाई करते ये सिस्टम ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर हो गया और यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा, तो यानी हम केच को ऐसे ले सकते हैं, तो केच ले सकते हैं, तो ये के डब्ल्यू हो गया, और नीचे में क्या होगा, नीचे में के हो जाएगा और के भी हो जाएगा, यानी जो केच होता है, केच को आप के डब्ल्यू बाई के भी लिख सकते हो, तो एक इसके डिफाइन होगा वीक बेस वीक एसिड का सॉल्ट में केच क्या होगा के डब्ल्यू बाई के इंटू के भी होगा। ठीक है,
ये ध्यान देना। गौर करने वाली बात है कि जो केच है, केच का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर केच होगा, रूट अंडर केच होगा। ठीक है, उसको रिवर्स लिखेगा तो क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर केच होगा, 1 बाई रूट अंडर केच होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर, तो सिंप्लीफाई करेगा तो अल्टीमेटली आपका जो अल्फा आ जाएगा, अल्फा सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो रहा है, तो ध्यान देना, अल्फा का वैल्यू निकल के आ रहा है रूट ओवर केच डिवाइडेड बाय रूट ओवर केच प्लस 1, ये हो रहा है आपका अल्फा वैल्यू। ध्यान देना, इसमें कहीं भी सी का टर्म नहीं है, कहीं भी सी का टर्म नहीं है, यानी हम बोल रहे हैं जो वीक बेसिस सॉल्ट का जो अल्फा होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये सी पे डिपेंड करता ही नहीं है। इस वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन फॉलो नहीं किए हैं, यहाँ पे कोई भी हम अप्रोक्सीमेशन फॉलो नहीं किए हैं। तो क्या है, तो विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, ये भी ध्यान देना, विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब ध्यान देना, जो एच ए, यानी हम जो अल्फा निकाल रहे हैं बिना कोई अप्रोक्सीमेशन का, यहाँ पे कोई, यानी ये हमेशा वैलिड रहेगा। अब ध्यान देना, हम एच ए जो है, एच ए क्या होता है, वीक एसिड होता है, एच ए टूटेगा तो कैसे टूटेगा, एच प्लस में एन सी ए माइनस में। अब देखो ऊपर, अब देखोगे तो ऊपर में ध्यान देना, जो एच ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो ऊपर में गौर करना, एच ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया होता है, एच ए का जो देखोगे तो एच ए है सी अल्फा है, एच ए है सी अल्फा है। ठीक है, और ए माइनस कितना है, तो ए माइनस सी अल्फा है। ये ध्यान देना, इसी को हम यूज करने वाले, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो अगर हम मानते हैं कि एच एसिड अगर टूटता है, ऐसे टूटेगा, तो एच ए टूटेगा एच प्लस में एम आइस में। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका होगा, जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका उस केस में एच ए होगा सी अल्फा और ए माइनस होगा सी माइनस सी अल्फा। तो हम जो के लिखेंगे तो के में क्या होगा, एच प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाई एच ए। इसमें ए माइनस होगा सी माइनस सी अल्फा और एच ए होगा सी अल्फा इंटू यहाँ पे एच प्लस है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे होगा अल्टीमेटली क्या, ऊपर नीचे का सी कैंसिल करेगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा एच प्लस इंटू 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा। ठीक है, और ये आपका के है। तो ध्यान ना, ऊपर हम लोग सीखे थे कि 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा को आप लिख सकते हो 1 बाई रूट अंडर के एच लिख सकते हो। तो सब पुट कर दो वहाँ पे, अल्टीमेटली आपका एच प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस बाई रूट अंडर के एच हो जाएगा, रूट अंडर के एच हो जाएगा। यानी एच प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू रूट ओवर के एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू रूट ओवर क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा। ठीक है, अब के एच का वैल्यू क्या था, तो आपको पता है के एच का वैल्यू क्या था जी, तो के एच का वैल्यू था के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी था। उसको डाल दे यहाँ पे, अल्टीमेटली आपका एच प्लस का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर के डब्ल्यू इंटू के ए बाई के बी हो जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में देखो, यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं किया है, तो ये जो फॉर्मूला एच प्लस है ये ऑलवेज वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड होगा। यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन फॉलो नहीं किए हैं, ये हमेशा वैलिड होगा। ये आपका एक्सप्रेशन जो है ये हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और देखोगे एच प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या है, सारा चीज कांस्टेंट है, सी का टर्म तो है ही नहीं। क्या बोलेंगे, एच प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये कांस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो पीएच का जो वैल्यू निकलेगा, ध्यान देना, पीएच का वैल्यू क्या निकलेगा, तो पीएच निकाल तो क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ
पी के माइनस पी के बी, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो अगर मान लेते हैं कि के का वैल्यू के बी से बड़ा होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, उसके समय पी ए 7 से कम होगा। के और के बी बराबर होगा तो उसके समय पी ए 7 हो जाएगा, और जब के बी बड़ा होगा के से, उसके समय सिस्टम क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला, पीएच का निकालने का प्रोसेस। ये इसको आप अप्रिशिएट करना है कि वीक एसिड वीक बेस का जो पीएच होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। H प्लस हो, अल्फा हो या पीएच हो, वीक एसिड वीक बेस का उसका वैल्यू सी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो फटाफट एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन दिया उसे सॉल्व करेंगे फास्ट। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, दोनों वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, पीएच इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस हाफ पी के ए। तो पी के कितना है, 10 है, माइनस पी के बी कितना है, 5 है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको सोचना था। ठीक है बच्चों लोग, अब क्वेश्चन 14 ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 14 ट्राई करेंगे, इसका आंसर जो मुझे बताएंगे। तो ध्यान बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में कहाँ पे ट्विस्ट है देखो, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ बोला गया 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलर वीक मोनोबेसिक बेस, मोनोसिडिक बेस। ठीक है, यानी इसमें सिंगल OH होगा, सिंगल OH होगा, उसका के भी दिया हुआ है। उसको टाइट्रेट करना है 2/15 मोलर HCl से। तो इक्वलेंस पॉइंट का मतलब क्या है, जब दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएगा, यानी आपका BOH और HCl पूरा खत्म हो जाएगा। तो मान लेते हैं मिलीमोल का बात करते हैं, तो 2.5 को लिखते हैं 5/2, तो 5/2 ml है और मोलिटी 2/5 है, तो इसका वीक मोनो एसिडिक बेस का जो मिलीमोल होगा कितना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 1 मिलीमोल होगा। क्या होगा, 1 मिलीमोल होगा। ठीक है, उसको हम टाइट्रेट करेंगे 2/15 मोलर HCl के साथ। तो ध्यान ना, तो अगर 1 मिलीमोल होगा बेस का, तो एसिड का मिलीमोल 1 लेना पड़ेगा। तो 1 मिलीमोल करने के लिए आपको वॉल्यूम कितना देना पड़ेगा एसिड का, तो वॉल्यूम जो एसिड का होगा वो होगा, ये होगा 50/2 होगा, यानी 7.5 होगा। तो अल्टीमेटली 7.5 ml ऑफ एसिड डालोगे आप, तो नेट टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.5 प्लस 7.5 यानी 10 ml हो जाएगा। तो जो सॉल्ट यानी जो जो आपका बेस है वो 1 मिलीमोल है, एसिड भी एसिल का 1 मिलीमोल होगा, तो सॉल्ट बनेगा 1 मिलीमोल। और नेट वॉल्यूम क्या है, 10 ml है, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो जाएगा 1/10। उसमें किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस होगा कटायन का, तो कटायन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको भी 1/10 बोल सकते हैं, क्योंकि ये मोनो आपका सॉल्ट क्या बनेगा, 20 टाइप का सॉल्ट बनेगा ना, तो जितना सॉल्ट होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कटायन का हो जाएगा, तो 1/10 बोल सकते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, अगर हमको पता चलेगा जो कटायन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं। ठीक, इधर से मैच चुका है, 0.1 बोल सकते हैं। अब बोला हमको H प्लस बोला के निकालने के लिए, वो H प्लस बोला के निकालने के लिए, तो अगर आप H प्लस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो ध्यान पहले अल्फा निकालो, तो अल्फा निकालते हो तो क्या, अल्फा क्या होगा, √KH/C। तो KH का वैल्यू कितना होगा जी, तो KH होता है केटलो A के बी,
तो के डब्ल्यू का वैल्यू होगा 10⁻14 और के बी होगा 10⁻12 और यहाँ पे नीचे है सी कितना 1/10 है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऊपर में जाके ये हो जाएगा 10⁻1 यानी अल्फा का वैल्यू होगा 1/√10 का निकालना आपको। ठीक है, तो ध्यान देना 1/√10 निकालोगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो ऑलमोस्ट जो आएगा वो हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाएगा 1.3 के आसपास हो जाएगा, यानी 0.33 के आसपास हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है, जो अल्फा का वैल्यू है वो 0.05 से बड़ा हो जा रहा है, यानी इस केस में हम फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो यहीं पे ट्विस्ट था कि इस केस में अगर फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल दिए होगे तो गलत होगा। तो अगर फॉर्मूला का यूज करके आप निकालोगे आंसर तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस केस में फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इस केस में करना क्या पड़ेगा, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा जी। तो आपको पता है के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और के का वैल्यू कितना है, के डब्ल्यू बाई के बी, इसका वैल्यू हो जाएगा 10⁻²। और सी कितना होगा, सी है 1/10, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे 1/10 होगा। तो 1/10 को अपर राइट लेके चला जा, तो राइट लेके जाओ तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻1 होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/10, यानी हो जाएगा 10 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होगा। इसको आप लेफ्ट में लेके आ जा तो 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर सबको अल्फा निकालना पड़ेगा, सबको अल्फा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो फिर से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला इक्वेशन ट्राई कर दे, तो -b प्लस √b² -4ac/2a कर ले। तो b कितना है 1 है, तो -1 प्लस b² कितना होगा 1² -4ac, -4ac में क्या होगा 4 × 10 हो जाएगा और × 1 हो जाएगा, /2 है तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा √41 -1/20, ये हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, ये हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। अब √41 का वैल्यू कितना होगा, तो √41 का वैल्यू हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 6.5 के आसपास होगा। क्या होगा 6.5 के आसपास होगा। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा, वैल्यू होगा ऊपर हो जाएगा 6.5 -1/20, यानी क्या होगा 5.5/20 के आसपास होगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, तो सी अल्फा, तो सी कितना है जी 1/10 है, अल्फा 5.5/20 है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दे जिसको 5.6 मान सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2.8 के लमसम में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100 तो 10⁻2 हो जाएगा, तो ये 2.8 के आसपास होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा सोच सकते हो आप, ऐसा सोच सकते हो, यानी इस ऑप्शन क्या हुआ चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 2.8 या 2.7 के आसपास, तो आंसर होगा इसका डी होगा, इसका आंसर होगा डी। तो ये ध्यान देना, ये प्रोसेस रहेगा इसका सॉल्व करने का। अगर मान लेते हैं इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन फॉलो करोगे ना, अगर आप अल्फा को छोटा मान लेते तो आपका आंसर सी आ जाता, आपका आंसर सी आ जाता, जो कि गलत होता है, जो कि गलत होता। ठीक है,